बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अबेश शर्मिंदा करना, परेशान करना, embarrassed and ashamed because of something that you have done। तो इस नज़म में आया है कि which that could abash the little bird, इसका मतलब है जो कि छोटे परिंदे को परेशान कर सके। crumb, टुकड़ा, very small piece of food especially of bread or cake that has fallen off a larger piece। एक खुराक का एक छोटा सा टुकड़ा ये क्रम होता है टुकड़ा। गैल आंधी एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, परचेस परिंदों की बैठने की जगह, ऑफ अ बर्ड टू लैंड एंड स्टे ऑन अ ब्रांच एक्सेट्रा, वो परिंदा जो कि लैंडिंग करता है यानी रहता है एक शाख पर, तो इसको परचेस कहा जाता है। सोर ज़ख़म दर्दनाक को कहा जाता है। part of body that is painful and often red especially because of infection or because a muscle has been used too much, जब बदन का कोई हिस्सा ज़ख्मी हो जाता है और सुर्ख हो जाता है तो वो क्या होता है, सोर होता है। टून, दुन, तान, सुर को कहा जाता है। a series of musical notes that are sung or played in a particular order to form a piece of music। extremity, इंतहा मुसीबत को कहते हैं। the furthest point in or limit of something, किसी चीज़ का सबसे दूर वाला पॉइंट। strangest, सबसे अजीब, बदीसी। unusual or surprising especially in a way that is difficult to understand, जो चीज़ आपके समझ में ना आए, जो आपके लिए बहुत अजीब हो, तो वो strangest होता है। choose the correct option। the poet's comparison of hope to a bird is made in the form of, तो ये क्या है, मीटाफर है। जैसे hope is the thing with feathers, तो यहाँ पर डायरेक्ट कंपेरिजन है होप का बर्ड के साथ, तो ये जो डायरेक्ट कंपैरिजन होता है वो मीटाफर होता है। और जब हम वर्ड लाइक एस का इस्तेमाल करते हैं तो फिर सिमिली होते हैं। द पोएट यूजेस द वर्ड्स गेल एंड स्टॉर्म एज मीटाफर। व्हाट डू दीज वर्ड्स रिप्रेजेंट? सो गेल एंड स्टॉर्म, गेल आंधी को कहा जाता है, स्टॉर्म तूफान को, तो ये क्या जाहिर करता है, हॉट और पेनफुल टाइम्स, सख्त या दर्दनाक हालात। होप इज़ हेल्पफुल इन टाइम्स ऑफ पेन, sorrow and difficulty। which of the following lines from the poem best support this statement? तो यहाँ पर है, एंड स्वीट इज एंड द गेल इज़ हॉट एंड सोर मस्ट बी द स्टॉर्म, तो ये लाइन जो है ये होप इज़ हेल्पफुल इन टाइम्स ऑफ फेथ, इसको रिप्रेजेंट करता है। The poet says that and sings the tune without the words. Why the bird of hope sings in a tune that has no words? To emphasize that hope does not need to be put into words to be felt। तो शायर ने ये इसलिए इस्तेमाल किया है कि इस बात पर तो एम्फसाइज करी, यानी इस पर ज़ोर दे कि होप को किस चीज़ की अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती, होप को महसूस करने के लिए अल्फाज की ज़रूरत नहीं है। रीड द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएम एंड सोर मस्ट बी द स्टॉर्म that could abash the little bird that kept so many warm। what does the word abash mean in the above line? तो ये है to confuse, परेशान करना। imagery means to use figurative language to represent objects, actions and ideas in such a way that it appeals to our physical senses। फिगरेटिव लैंग्वेज को इस तरह इस्तेमाल करना कि हम चीज़ों, आमाल या ख्यालात को इस तरह पेश करें कि ये हमारी पांच हवास की तरफ इशारा करें, जैसा कि हमारे टेस्ट की तरफ इशारा करें, अपील करें, या सुनने को, या देखने को, या टच करने को, और या सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टच, अगर सेंस ऑफ टेस्ट, ये पांच हवास की तरफ इशारा करें तो फिर ये इमेजरी होता है। डार्क एंड डिम, तो ये किस चीज़ की तरफ इशारा करें, सेंस ऑफ साइट। shouting and screaming, sense of hearing, smelled and aroma, appeal to sense of smell। तो इमेजरी उस लैंग्वेज का इस्तेमाल है जो कि पांच हवास की तरफ अपील करता है। कनोटेशन एंड डेनोटेशन, कनोटेशन वो मीनिंग होता है जिसके साथ हमारे फीलिंग्स, हमारे एहसासात जुड़े होते हैं, और डेनोटेशन डिक्शनरी मीनिंग, डी इसमें डिक्शनरी मीनिंग के लिए, तो वो क्या होता है, डिक्शनरी का जो मीनिंग होता है वो डिनोटेशन होता है। कनोटेशन हमारे एहसासात वगैरह के साथ जुड़े हुए होते हैं। स्पेसिफाई whether the following lines from the poems you have read earlier represent personification, simile, metaphor और imagery। I wander lonely as a cloud, तो यहाँ पर ये simile है क्योंकि यहाँ पर as का इस्तेमाल हुआ, as और जो simile के लिए इस्तेमाल होता है। He stared his velvet head, तो यहाँ पर ये क्या है, personification है, क्योंकि ही बर्ड के लिए इस्तेमाल हुआ, ही stared his velvet head, तो यहाँ पर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को
नॉन एनिमल थिंग के लिए दिया गया है, नॉन ह्यूमन थिंग को, बर्ड को दिया गया है। इवन इफ दे आर अ क्राउड ऑफ सारोस, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पर्सनिफिकेशन है क्योंकि सारों को क्राउड की खसूसियत दी गई है। आई फेक्ट अ स्मॉल स्माइल एंड देन शिफ्टेड अवे, तो ये क्या है, ये हमारी किस चीज़ की तरफ इशारा करता है, स्मॉल स्माइल, तो ये देखने की तरफ, सेंस ऑफ साइट, तो ये क्या है, इमेजरी है। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, तो ये क्या है, मीटाफर है क्योंकि डेफोडिल्स को कंपेयर, डेफोडिल इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ये ऐसा है। तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट कंपैरिजन है, और जब डायरेक्ट कंपैरिजन होता है तो लाइक एज के बगैर तो मीटाफर होता है। दे लुक लाइक फ्राइटन बिड्स आई थॉट, लुक लाइक, तो यहाँ पर लाइक का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, ये सिमिली है, तशबीह है। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल, होस्ट क्या होता है, ग्रेट नंबर, तो यहाँ पर पर्सनिफिकेशन है क्योंकि होस्ट हम ज़्यादातर इंसानों के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर ये डेफोडिल्स के लिए इस्तेमाल हुआ है जो नॉन लिविंग है, तो ये क्या है, पर्सनिफिकेशन। दिस बीइंग ह्यूमन इज़ अ गेस्ट हाउस, तो ये क्या है, मीटाफर है क्योंकि बीइंग ह्यूमन को गेस्ट हाउस से डायरेक्ट कंपेयर किया गया है। द वीट बिफोर मी वाज डाइंग आर डेड, तो यहाँ पर पर्सनिफिकेशन है क्योंकि वीट को पर्सनिफाई किया है, वीट को जो कि एक पौधा है, इसको ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है, डाइंग। 10,000 सा रगडान, तो यहाँ पर हाइपरबली भी है और इमेजरी भी है, से क्योंकि ये हमारे सेंस ऑफ साइड की तरफ इशारा करता है, और 10,000 ये बड़ा चढ़ा कर बात कर, 10,000 डेफोडिल्स थे या नहीं थी, लेकिन शायर ने यहाँ पर बड़ा चढ़ा कर बात की है, तो ये हाइपरबली होती है। Which word phrase in the poem mean the same as react to hardships, abash, hope never stops and never stops at all, hot in the chalice land, found everywhere, hot at in the chalice land and the strangest sea, lives in the soul, purchase in the soul, effect of hardships, source। अब आते हैं प्रीपोजिशन की तरफ। A preposition shows a relationship between ideas in a sentence. Preposition usually answer the question where or when. They often tell the location of a person or an object and time or space. तो यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशन दी गई है, आपने fill in the blanks करने हैं। The princess lives in the castle, तो यहाँ पर castle में रहने के लिए in इस्तेमाल होता है। I bought some milk from the grocery store. My sister sat with my mom in the bus. When we got ready for dinner, I had to take my books off the table. टेक ऑफ माना दूर करना, हटाना, टेक अप बुक्स फ्रॉम द टेबल। वी टुक अ ट्रिप टू टाउन लास्ट वीक, ही इज़ एट होम, आवर अपार्टमेंट इज़ ऑन द सेकंड फ्लोर, हम सरफेस के लिए ऑन इस्तेमाल करते हैं। द बूट विल टेक यू अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस का मतलब है फ्रॉम वन साइड टू अनदर। द स्ट्रीट रन्स अलॉन्ग द सी फ्रंट, अलॉन्ग की माना है बिसाइड, बाय द साइड ऑफ द सी, द स्ट्रीट रन्स beside the sea front या along. I prefer to ride my bike down the hill, यहाँ पर down suitable है। Prepositional phrases and clauses. A preposition is a part of speech just like noun or pronoun, just like noun or a verb. It connects a noun or pronoun to another word in a sentence, showing us the relationship between them. Preposition usually answer the questions where or when, telling us about a person or object's location and their time or space. This information often needs to be given using a group of words rather than a single word. We call that groups of words a prepositional phrase. Prepositional phrase के बारे में आपने लोगों ने ये बात याद रखनी है कि prepositional phrase adjective phrase होगा या adverb, prepositional adverb phrase होगा या prepositional adjective phrase होगा। The children played seesaw at the park. The cupcake is yours with sprinkles. The lion was killed by the hunter. We will be back in a few days. Lubna rode her bicycle across the yard. Write sentences using the prepositional phrase below. About the book. So what do you know about the book? Over the river. The horse crossed over the river. I went to Peshawar on Tuesday. I was beaten by the chair. Underline the prepositional phrase in each sentence. Circle the preposition. जिस phrase के साथ preposition होगा तो क्या होगा, prepositional phrase। prepositional phrase adjective phrase होगा या adverb phrase। prepositional adverb phrase होगा तब ये कब होगा, जब ये वर्ब एडवर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, और जब ये नाउन को मॉडिफाई करता है तो फिर ये एडजेक्टिव फ्रेज होगा। माय ग्रैंड पेरेंट्स एंजॉयड बोटिंग ऑन द ब्यूटीफुल लेक, तो यहाँ पर ये ऑन द ब्यूटीफुल लेक ये क्या है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इन अ बिजी एरिया ड्यूरिंग द चैम्पियनशिप टूर्नामेंट, इन द आफ्टरनून बाय सद्दीकियन। तो ये था आज का एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।